हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए इस वीडियो में हम क्या करेंगे, फिगर 10.26 और 27 जो सेलिना में दिया है वो डायग्राम्स को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस रिक्वेस्ट आया तो इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि उसका डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे निकालेंगे, है ना। वो यदि सीख जाएंगे ना तो आपको कोई भी पोजीशन में, कोई भी ओरिएंटेशन में कॉइल का आप आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए ये ऐसे करके डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर अभी जो डायग्राम है, करंट इस साइड से दिया है, करंट इधर से फ्लो कर रहा है ऐसे। तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अभी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ होता है, ठीक है, ये वाला ऐसे याद रखना। और जो कॉइल है ना, जैसे मान लीजिए ये कॉइल है ना, एक कॉइल है ऐसा, तो ऐसा रोटेट कर रहा है, रोटेट करेगा या ऐसा रोटेट करेगा। तो आपको दो पोजीशन याद रखना है। एक तो ऐसे देखिए पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, और ऐसा परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, यहाँ से इधर आ रहा है, और ऐसे कॉइल रखा है इस पोजीशन में। यही दो पोजीशन आपको याद रखना है। अभी यदि क्वेश्चन या फिगर 10.26 देखें तो यहाँ पर जो है पैरेलल रखा हुआ है ना, पैरेलल रखा हुआ है। तो चलिए पैरेलल का हम देख लेते हैं। तो ए बी सी डी, तो ए बी में क्या होगा, फोर्स ऑन ए बी। तो मैंने बताया था फोर्स का डायरेक्शन निकालना है, तो आपको F इज देयर इन द स्पेलिंग ऑफ लेफ्ट, तो लेफ्ट हैंड रूल यूज़ कीजिए, है ना। तो वीडियो देखिए, दिवाकर फिजिक्स का वीडियो देखने से आपको फ़ायदा होगा, आइडिया मिलेगा। लेकिन ये आइडिया है लेफ़्ट, तो ये लेफ़्ट हैंड, मेरा लेफ़्ट हैंड है ना। तो मैं यहाँ पर रखूँगा इस तरह से। अभी यहाँ पर ए बी में मैं निकालना चाहता हूँ, है ना। तो ए बी में तो क्या करना है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट है, ये फोर्स है। तो यहाँ पर हमें फोर्स निकालना है, तो ये हमें पता करना है। तो ये दोनों सेट करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सेट किए, तो करंट ये ऐसे देखिए ये मिल रहा है। तो ये थंब देखिए इधर में आपकी तरफ दिखा रहा है, तो ये आउट ऑफ द प्लेन ऑफ बोर्ड। आपको एग्ज़ाम में पेपर लिखना है, ठीक है, ये हो गया। तो याद रखिए। अभी जैसे ये कॉइल है ना, इस तरह से। तो अभी तो ये जो है इस जगह पे आउट ऑफ द प्लेन, यानी इसको इधर फोर्स लग रहा है, यानी कि ये इधर आने की कोशिश करेगा। तो यही आपको समझना है, ओके। अभी सी डी में देखते हैं। तो सी डी में क्या होगा, तो ऐसे रखिए। तो फील्ड तो ठीक है, लेकिन करंट उल्टा हो रहा है, करंट ऊपर जा रहा है ना। बैटरी के हिसाब से करंट मैंने लिया, तो ऐसे कीजिए, ठीक है, चेंज कीजिए या ऐसे कीजिए, जैसे कंफर्टेबल होता है वैसे कीजिए, हाँ, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। तो देखिए अभी मिल रहा है, फील्ड मिल रहा है, करंट मिल रहा है। तो ये थंब देखिए उधर दिखा रहा है, उधर, यानी कि इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। ये तो अभी परपेंडिकुलर। तो अभी इसको देखिए यहाँ पर, तो आपको समझ में आया ये, है ना। तो अभी ये जो है ना, ये जो है ये ए बी इस साइड में फोर्स लग रहा है इस तरह से, और सी डी को उस तरह से लग रहा है। तो देखिए ये घूमने का टेंडेंसी है, तो कपल बन रहा है। तो ये दोनों फोर्स इक्वल, ऑपोजिट और डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। ऑपोजिट पैरेलल भी है, तो डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन। तो आपको याद है चैप्टर 1 आपने रिवाइज किया,
सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स पैरेलल फोर्सेस हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन फॉर्म कपल। तो ये कपल बन रहा है। तो इफेक्ट ऑफ कपल क्या है? रोटेशन। तो रोटेशन होगा। तो इसका मतलब ये जब पैरेलल में रहता है ना, तो ये मैक्सिमम डिफ्लेक्टिंग कपल आएगा। तो याद रखिए। तो कब है? पैरेलल, प्लेन पैरेलल टू फील्ड, प्लेन ऑफ द कॉइल, ये प्लेन ऑफ द कॉइल मतलब ये वाला जो प्लेन है ये इसके साथ पैरेलल है। अब ऐसे रखेंगे तो परपेंडिकुलर हो गया ना, ये प्लेन और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो इसमें हम ये वाला बात कर रहे हैं, पैरेलल वाला बात कर रहे हैं। अभी BC में क्या होगा? F1 BC AD। तो ये इस केस में क्या है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में है। थीटा 0 हो जाएगा, 180 डिग्री हो गया, तो फोर्स 0 हो जाएंगे। तो खाली यही दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए कॉइल विल रोटेट। तो ये हो गया ये 10.26 का। अब इसको यदि हम एक लास्ट क्वेश्चन ने यहाँ पर बताया कि हाउ इज द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस ऑन कॉइल चेंज्ड इफ कनेक्शन ऑफ द बैटरी इज इंटरचेंज। अभी इंटरचेंज का मतलब क्या है? करंट अभी इधर फ्लो कर रहा था, अभी इधर फ्लो करेगा, अपोजिट B टू A जा रहा था, A टू B जाएगा। तो देखिए AB इस तरह से किधर था? AB में आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड। अब यदि ऊपर होगा तो इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, तो उसमें भी आपको डायरेक्शन इज रिवर्स्ड। तो डायरेक्शन रिवर्स, करंट का डायरेक्शन रिवर्स करेंगे तो फोर्स का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा। तो कपल का डायरेक्शन भी, मोमेंट ऑफ कपल भी चेंज हो जाएगा, तो वो रोटेशन का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। तो ये है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अभी चलिए इसको परपेंडिकुलर वाला में देख लेते हैं। इसमें भी CD से ही जा रहा है, करंट जा रहा है इसे, लेकिन ये जो ये परपेंडिकुलर पोजीशन में दिया डायग्राम 10.27 जो क्वेश्चन है। तो ये अभी घूम के ऐसे घूम रहा था, है ना, तो ऐसे आ गया। अब इसलिए इसको थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा डायग्राम बनाया है, ऐसे करके, ऐसा, ठीक है। ये थोड़ा सा टेढ़ा ऐसे बनाया। अभी इस केस में आप सोचिए फोर्स किधर होगा? इधर में, इस केस में फोर्स किधर होगा? तो कौन सा रूल लगाएंगे? लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, है ना, लेफ्ट हैंड, तो वही है। तो अभी इस केस में मान लीजिए कॉइल ऐसा है, करंट B से, ये B है, AB है, करंट B से एक आ रहा है ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ठीक है। तो अभी इस केस में देखिए, करंट नीचे, फील्ड उधर और फोर्स इधर है, और कॉइल ऐसे रखा है इस पोजीशन में। तो अभी मैं इसको एक ले लेता हूँ, एक कॉपी ले लेता हूँ, मान लीजिए ये वाला, है ना, ये वाला ऐसा। तो अभी इस केस में किधर फोर्स लग रहा है? ये, तो ऐसा लग रहा है, मान लो ये आप इधर खींच रहा है, इधर ऐसे खींच रहा है, ठीक है। जब यहाँ था ना, तो ये उधर की तरफ फोर्स था या इधर की तरफ फोर्स था, ऐसे, तो घूमने का टेंडेंसी था। अभी क्या है, इसको मान लीजिए आप इधर खींच रहा है और CD उस साइड में है, तो उसको ऐसे खींच रहा है, ऐसे खींच रहा है। या यदि करंट का डायरेक्शन के हिसाब से हो सकता है कि ये इनवर्ड्स फोर्स, इनवर्ड, है ना, अंदर की तरफ हो। मान लीजिए ये AB, करंट ऊपर है, तो कैसे हम निकालेंगे? ये देखिए, ऐसा फील्ड, ऐसा करंट ऊपर और ये इनटू, मतलब ये लग रहा है कि इसको आप ऐसे दबा रहे हैं, इसको आप ऐसे दबा रहे हैं, ऐसे दबा रहे हैं। पहला केस में ऐसा था,
ऐसा था, लेकिन अभी इसको ऐसा आ गया है ना, ये इधर दबा रहे हैं, ये इधर दबा रहे हैं, तो क्या ऐसे घूमेगा? नहीं घूमेगा, है ना। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि इस केस में जो फोर्सेस है, तो इस केस में जो क्या होगा, ए बी इनटू द, जैसे यहाँ आंसर में लिखा ना, आउटवर्ड्स इन द प्लेन ऑफ द कॉइल, एंड बी सी में आउटवर्ड्स इन द प्लेन ऑफ द कॉइल, ऐसे लिखा है। तो आउटवर्ड्स ऐसा ऐसा जो है बाहर की तरफ है। तो आपको समझ में आया, जैसे कि ये कॉपी को मैं ऐसे खींच रहा हूँ, तो ये तो घूमेगा नहीं ना ऐसे खींचने से। यदि ऐसा फोर्स लगेगा उधर और इधर, तब जाके क्या होगा, रोटेशन करेगा। तो इसलिए इस केस में जो ये नहीं बन रहा, जो फोर्स अपोजिट आ रहा है, ऐसा करके अपोजिट फोर्स हो रहा है एक ही लाइन ऑफ एक्शन में। कौन सा लाइन ऑफ एक्शन? एक ही, अलोंग द प्लेन है ऐसा। तो इसलिए यहाँ पर मिनिमम या जीरो डिफ्लेक्टिंग कपल हो रहा है। तो इसलिए ये नो रोटेशन। इसलिए क्वेश्चन आ सकता है, इन व्हाट ओरिएंटेशन और व्हाट पोजीशन द कॉइल विल कम टू रेस्ट। तो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, याद रखना है, क्योंकि जब पैरेलल रहता है तो टॉर्क लगेगा, कपल लगेगा तो घूमेगा, लेकिन इसमें कपल नहीं लग रहा है, तो इसी पोजीशन में वो रेस्ट में आता है। तो डज द कॉइल रोटेट? बोलता है यहाँ पर नो। तो यही कॉन्सेप्ट है। तो आपको लेफ्ट हैंड रूल अच्छे से समझ में आना है। लेफ्ट हैंड रूल समझ में आ गया? तो लेफ्ट हैंड रूल लगाना है डायग्राम के बेस में, करंट के बेस में। यहाँ पर जैसे ये बी से ए जा रहा है, आपको हो सकता है वहाँ पर ऐसा सर्किट दे दे ए टू बी जा रहा है ना, तो या नाम चेंज कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको लेफ्ट हैंड रूल लगाना है और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ लेना है और करंट पॉजिटिव टर्मिनल से लेना है। तो देखिए इसमें, तो आपको वहाँ राइट देयर यू कैन यूज़ द लेफ्ट हैंड एंड राइट। ठीक है, तो कोशिश कीजिए इसको समझने का। फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं फिर से आपको बताऊंगा। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।